सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। डीएम चमोली ने जोशीमठ को लेकर कल कुछ जरूरी आदेश दिए हैं। इनमें जोशीमठ में हर तरह के निर्माण पर पाबंदी लगाने वाली बात भी शामिल है। लेकिन तब जब लगभग सब कुछ खत्म हो चुका है, या कि मैं कहूं जोशीमठ हाथ से निकल चुका है, वे आदेश क्या हैं और उससे जोशीमठ पे क्या असर पड़ने वाला है, इस वीडियो में हम उस बारे में नमस्कार, आप देख रहे हैं सरकार की नहीं सरोकारों की बात बोलेगी। मैं त्रिलोचन भट्ट। जोशीमठ क्षेत्र में शुरुआती धसाव अक्टूबर 2021 की बेमौसमी बारिश के बाद महसूस किया गया था। आपको याद होगा कि 17 अक्टूबर 2021 को हुई बेमौसमी बारिश के कारण कुमाऊं क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ था और खासकर नैनीताल जिले के रामगढ़ क्षेत्र में भारी तबाही हुई थी। अक्टूबर 2021 में हुई बेमौसमी बारिश के बाद जोशीमठ में सबसे पहले धसाव और घरों में दरारें महसूस की गई थी और खासकर ये दरारें छावनी बाजार, रविग्राम और सुनील क्षेत्र में महसूस की गई थी और कई घरों में वे दरारें लगातार चौड़ी होती चली गई थी। जोशीमठ क्षेत्र के जागरूक नागरिक उसी समय से अधिकारियों को आगाह कर रहे थे। प्रभावित लोगों के साथ संबंधित अधिकारियों के दफ्तरों पर दस्तक दे रहे थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मई 2022 में मैं खुद जोशीमठ के प्रभावित क्षेत्रों में गया, वहां के हालात देखे, लोगों से बातचीत की और बात बोलेगी पर 3 वीडियो भी अपलोड किए। आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। कुछ महीने पहले मैंने जोशीमठ के हालात पर प्रसिद्ध पर्यावरण पत्रिका डाउन टू अर्थ में एक तथ्यपरक लेख लिखा। इस लेख को डाउन टू अर्थ पत्रिका ने अपने हिंदी संस्करण में कवर स्टोरी बनाया और अंग्रेजी में भी विस्तार से छापा। तमाम दूसरे मीडिया संस्थानों ने भी जोशीमठ के हालात पर रिपोर्ट लिखी। इस बीच जोशीमठ के नागरिकों ने जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति का गठन किया और बर्बाद होते जोशीमठ की आवाज गूंगी बहरी सरकार और प्रशासन तक पहुंचाने के भरसक प्रयास किए। लेकिन जिला प्रशासन पूरी तरह से इस बर्बादी के लिए जिम्मेदार एनटीपीसी और उसकी ठेकेदार कंपनी के पक्ष में खड़ा नजर आया, जैसे कि हमने हेलंग के मामले में भी साफ तौर पर देखा था। सरकार और प्रशासन एनटीपीसी और उसकी ठेकेदार कंपनी के पक्ष में किस तरह खड़े हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब एक सरकारी टीम ने जोशीमठ में धसाव के कारणों का भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण किया तो जोशीमठ को बर्बाद करने वाली और इस हालात में पहुंचाने वाली तपोवन विष्णुघाट परियोजना की टनल का कोई जिक्र नहीं किया, जो टनल जोशीमठ का पेट चीर कर बनाई गई है और जोशीमठ के तमाम लोग इसी टनल को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। अब जबकि जोशीमठ बुरी तरह से दरकने धंसने लगा है, घर टूटने लगे हैं, सरकारी भवन भी खतरे में हैं, कई होटल रिजॉर्ट खाली कर दिए गए हैं और जोशीमठ के लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तब जोशीमठ के लिए डीएम चमोली ने कुछ आदेश दिए हैं। इससे पहले कि हम इन आदेशों पर नजर डालें, जोशीमठ बचाने के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे कॉमरेड अतुल सती कुछ कह रहे हैं। हो चुका है, सरकार ने जनता को उग्र होने पर मजबूर कर दिया है। ये जो उग्रता है ये आपने सड़क पर देखी है। हजारों लोग केवल एक कॉल पर, एक बार बोलने पर हजारों लोग मशाल लेकर के सड़क पर आ गए। कल जोशीमठ में चक्का जाम है, बाजार बंद है, एक गाड़ी का चक्का नहीं घूमेगा और परसों एनटीपीसी का दफ्तर बंद रहेगा, एनटीपीसी का घेराव होगा। उसके बाद अगर सरकार नहीं झुकती है, सरकार जनता का इंतजाम नहीं करती है, जनता जो है खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर है, अगर तब भी नहीं चेतते हो तो और उग्र किया जाएगा। हमको उग्रता दिखाने पर मजबूर न करे सरकार, ये हम कहना चाहते हैं। फिलहाल जिला प्रशासन द्वारा जारी की गई जो सूची मेरे पास है, उसके अनुसार जोशीमठ में 561 घरों में दरारें आई हैं। सबसे ज्यादा 153 दरारें रविग्राम में और 127 गांधीग्राम के घरों में दरारें आई हैं। 29 परिवारों के घर पूरी तरह से टूट चुके हैं। इन परिवारों को नगरपालिका, प्राइमरी स्कूल और मिलन केंद्र में ठहराया गया है। इसके अलावा 70 अन्य
भवन चिन्हित किए गए हैं जिनमें कम से कम 385 लोग रह सकते हैं आपातकालीन स्थिति में। लेकिन सवाल यह है कि इसके बाद क्या होगा, क्योंकि पूरा जोशीमठ धंस रहा है। इसका फौरी इंतजाम यह किया गया है कि चमोली के एडीएम ने हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी को प्री फैब्रिकेटेड घर बनाने के लिए कहा है 2000 घर। लेकिन यदि जोशीमठ में जिस तरह से दरारें पड़ रही हैं, जिस तरह से घर टूट रहे हैं, यह सिलसिला जारी रहा तो ये फैब्रिकेटेड भवन भी काम नहीं आएंगे, ये भी कम पड़ जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका आभार। लाइक करें, कमेंट करें, इसे शेयर भी करें। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार।